वेलकम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग कैम्पस्कोप एंड इट्स मी ज़फ़र। हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं अल्कोहल, फिनोल और ईथर वाले चैप्टर का हमने आगाज़ किया हुआ है। तो अभी हमने अल्कोहल्स के नोमेनक्लेचर को डिस्कस करना है। इसके क्या रूल्स हैं कि अल्कोहल्स फर्स्ट ऑफ ऑल वो हैं क्या। अल्केन का के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है। आपके पास कोई अल्केन है और आप उसका एक एच हटा के OH ले आओ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स या एरीन्स कर लें आप, अगर आप फिनोल की बात कर रहे हैं तो ये हमारे अल्कोहल्स हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, पहला पॉइंट यह है कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करें, उसको पेरेंट ने मेन चेन या मदर चेन या स्टेम चेन के तौर पे इस्तेमाल करें लॉन्गेस्ट चेन को, और उसके ऊपर OH होना चाहिए, ठीक है ना। OH इज़ अ मस्ट। तो अल्केन का जो नाम है ना ANE को, ये जो E है इसको OL से बदल दो। ये क्या बन जाएगा, एल्केन ओल, OL, एल्केन ओल, एल्केन ओल या एल्कानोल्स आप इसको कह देते हो। सेकंड पॉइंट क्या है, वो कार्बन नंबर मेंशन करें जिसके ऊपर OH लगा हुआ है, उस कार्बन का नंबर मेंशन करें। 1 पे है OH, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है। थर्ड रूल, इफ़ मोर देन 1 आपके OH ग्रुप हैं तो आपको पता है डाइओल हो जाएगा। 2 OH हैं, 3 हैं तो ट्राइओल हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो भी आपने मेंशन कर लिया, यानी यूज़ प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, प्रॉपर प्रीफिक्स यूज़ करो आप। फोर पॉइंट कहते हैं अगर डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, अगर डबल बॉन्ड भी हो और OH भी हो, देन किसको प्रेफर करें। भाई हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल कर रहे हैं, हमने OH को प्रेफर करना है। तो अगर डबल बॉन्ड यानी पॉइंट ऑफ एनसेचुरेशन भी हो और OH भी हो तो हमें प्रेफर OH को करना होगा। लोएस्ट नंबर किसको देना होगा, OH को। लास्ट पॉइंट है कि समटाइम्स आपका OH जो है ना, ओल जो है अल्कोहल, अल्केनोल्स, ये अल्केनोल नहीं अब नाम होगा। क्यों, जब कार्बोक्सिलिक एसिड हो, हाइड्रोक्सी एसिड्स हों, एल्डिहाइड्स हों या कीटोन हो, एसिड्स, एल्डिहाइड और कीटोन ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, यानी प्रेफर्ड ग्रुप है। तो फिर आपका जो हाइड्रोक्सी है ना, अल्कोहल जो है उसको हम ओल नहीं कहेंगे, हाइड्रोक्सी बन जाता है, यानी फिर हम उसकी पोजीशन मेंशन कर देंगे कि इस पोजीशन पे OH लगा हुआ है। तो ये हमारे थे रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। अब एक आध एग्जांपल कर लेते हैं। ये मुझे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करनी है ताकि मैं नाम दे सकूं, ठीक है, किसी अल्कोहल को। ये आपकी कोई अल्कोहल है, इसको क्या नाम दें। आप देखो लॉन्गेस्ट चेन में अगर आप देखो तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो हमें नंबरिंग किस साइड से शुरू करनी है, जहाँ से OH करीब है। ये चारों लॉन्ग चेन में आएंगे 1 2 3 4। तो 2 नंबर कार्बन पे OH है, तो मैं इसका नाम क्या लिखूँगा। वैसे तो ये ब्यूटेन है, लेकिन इसका नाम क्या होगा, 2 ब्यूटेन ओल। क्या नाम है इसका, 2 ब्यूटानोल, 2 ब्यूटेन ओल। अब कहते हैं मेंशन कार्बन नंबर विच कंटेन OH एंड गिव इट लोएस्ट नंबर। अब देखो कि अगेन यही एग्जांपल ले लेते हैं इस रूल के लिए भी। देखो कार्बन नंबर मेंशन की मैंने 2, हालांकि अगर मैं काउंटिंग इस साइड से शुरू कर दूं 1 2 3 ब्यूटानोल हो तो दैट्स रॉन्ग, क्योंकि मैं 3 नंबर नहीं दे सकता इस पोजीशन पे। मुझे 3 नंबर देना यहाँ पे रॉन्ग होगा। इट्स रॉन्ग थिंग कि मैं इसको, ये 2 नंबर कार्बन पे OH है, इधर से लोएस्ट नंबर देना है मैंने, और उस कार्बन का नंबर भी मेंशन करना है, ठीक है। थर्ड रूल, इफ मोर देन 1 OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट यूज प्रीफिक्स डाई ड्राई। आप देखो आपके पास अगर ये है CH2OH, तो अब मुझे क्या करना है, एक से ज़्यादा OH प्रेजेंट है जी, डाई कर दो, डाइओल। इसका नाम होगा 1 2 इथेन डाइओल या इथेन 1 2 डाइओल कर लो, इथेन 1 2 डाइओल या 1 2 डाई हाइड्रोक्सी इथेन, 1 2 डाई हाइड्रोक्सी इथेन भी हो सकता है। इसी तरह अगर आपके पास 3 OH हैं, अगर आपके पास 3 OHs हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी जितने ज़्यादा OHs हैं उनको ओल के साथ हम लिख सकते हैं। इसका नाम होगा 1 2 3 प्रोपेन ट्राइओल, प्रोपेन ट्राइओल। यानी इस ये जो ग्लिसरीन है या ग्लिसरोल है, इसका कॉमन नेम है ना,
तो ये इसका आयोपिक नेम है, आपने याद रखना है। 1 2 3 प्रोपेन ट्राइओल। अब if double bond is present then prefer OH instead of double bond while naming alcohols। भाई अगर अल्कोहल हो और अल्कोहल के अंदर डबल बॉन्ड भी हो, मसलन ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH, ठीक है। तो लोएस्ट नंबर किसको देना चाहिए? मुझे इसको लोएस्ट नंबर देना होगा, यानी नंबरिंग इस साइड से नहीं मैं स्टार्ट कर सकता, मुझे इस साइड से नंबरिंग शुरू करनी होगी। 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या होगा? देखो 1 पे है, इसका नाम 2 नंबर पोजीशन हमने डबल बॉन्ड को दिया है, 2 पोजीशन, और 1 OH वाले को इसका नाम होगा 2 ब्यूटीन ओल, 2 ब्यूटीन 1 ओल कहें तो ज़्यादा अच्छा है, ज़ाहिर है हमें मेंशन 2 ब्यूटीन 1 ओल या 2 ब्यूटीन ओल, 2 ब्यूटीन 1 ओल इसका नाम होगा। हमने 1 पोजीशन किसको दी है? OL ग्रुप को, यानी OH को। लास्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड्स एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यानी हाइड्रोक्सी एसिड हो या एल्डिहाइड हो या कीटोन हो और उनमें आपके पास OH लगा हुआ हो, मसलन ये पायरुविक, ये आपका लैक्टिक एसिड है CH3CH, ये देखो OH है, इसको हम एल्कानोल नहीं अब कहेंगे, ये क्या बन जाएगा? OH जो है हाइड्रोक्सी बन जाएगा। बस ये रूल है कि अब इससे ज़्यादा प्रेफरेबल ग्रुप्स आ चुके हैं, तो हम इसको OL नहीं कहेंगे। अब इसका नाम देखो 1 2 3, इसको कहते हैं 2 हाइड्रोक्सी, क्या नाम देंगे? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, इसका नाम है एक्चुअल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। वैसे इसका कॉमन नेम आपको आता होगा लैक्टिक एसिड, इसको अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड भी कहते हैं। लैक्टिक एसिड इसका कॉमन नेम है। लाइकवाइज अगर आपके पास टार्टारिक एसिड है, देखो ना CHOOH, ये बेसिकली सक्सेनिक एसिड डेरिवेटिव है, CHCOOH, ये 2 OHs लगे हुए हैं यहाँ पे, ये OH जो है अब के बार हाइड्रोक्सी हो गया है, ये बताना था आपको। और यहाँ भी OH जो है इन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की वजह से हाइड्रोक्सी हो जाएंगे। इसका नाम देखो, किसी साइड से आप नंबरिंग शुरू कर लो, 1 2 3 4, इसका नाम होगा 2,3 डाईहाइड्रोक्सी, 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाईओइक एसिड। कई लोग 1,4 डाईओइक लिख देते हैं, डाईओइक एसिड, ये छोटा लिखना चाहिए। अच्छा 2 3 यानी 2 नंबर और 3 नंबर कार्बन पे तो हाइड्रोक्सी है, यानी OH जो है ओल की बजाय अब हाइड्रोक्सी बन गया जब बड़ा ग्रुप आता है एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको हम एज हाइड्रोक्सी डील कर रहे होते हैं अब की बार, यानी ओल नहीं इसका नाम रहता। 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाईओइक एसिड या 1,4 डाईओइक एसिड भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये थी आपकी IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। अगर हम कॉमन और आयोपिक नेम का जायज़ा लें, देखो इसका नाम हम कॉमनली कहते हैं मिथाइल अल्कोहल, हालांकि इसका आयोपिक नेम सिंपल इज़ दैट कि मीथानोल है, ठीक है, मीथानोल है। इसका नाम अगर देखो हम इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, हालांकि इसका आयोपिक नेम है ईथेन, 2 कार्बन और OL, ये इसका कह लो कि फंक्शनल ग्रुप नेम है OL। ये आपका जो है प्रोपानोल जो है, जिसको हम कहते हैं N प्रोपाइल अल्कोहल, हाँ N प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। इसका आयोपिक नेम देखो तो इसका नाम है 1 प्रोपानोल, ठीक है ना। इस नंबरिंग करो 1 2 3 1 पे है। अच्छा ये दोनों आइसोमर हैं आपस में, ये आजकल बड़ा मैक्रोना की वजह से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है आपको बखूबी अंदाज़ा होगा, ये सैनिटाइजर्स में IPA ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज़ होता है, हालांकि ये 2 प्रोपानोल है। आयोपिक नेम देखा जाए इसका तो ये आपका 2 प्रोपानोल है। इधर देखो 1 ब्यूटानोल,
ये आप इसको कहते हो एन ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या कह लें आप इसको? एन ब्यूटाइल, कॉमन नेम कह रहा हूँ, ब्यूटाइल अल्कोहल। और इसका वैसे नाम है 1-ब्यूटानोल यानी ब्यूटेनोल। ठीक है। अच्छा, इसमें ये देखो हमने यहाँ एक डेरिवेटिव लगा दिया। आपको पता है जब 2 नंबर कार्बन पे मिथाइल लगा हो तो एन ब्यूटाइल अल्कोहल इसको कहते हैं। सॉरी फॉर दैट, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। आइसो मीन ब्रांच। अच्छा, ये आपका आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है। और ये आपका ये जो है 2-ब्यूटानोल जो है, हालांकि ये देखो 1 2 3 4, 2-ब्यूटानोल को आप ये वाली कार्बन को सेकेंडरी भी तो कह सकते हो ना। ये आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। वैसे ये आपका 2-ब्यूटानोल है, 1 2 3 4, इसको आप 2-ब्यूटानोल भी लिख सकते हो। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल को 2-ब्यूटेनोल। और इसका नाम क्या होगा IUPAC अगर देखा जाए तो 2-मिथाइल 1-प्रोपानोल। अच्छा, लास्टली मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। लास्ट ये ब्यूटानोल का ही यानी ब्यूटाइल अल्कोहल का ही एक डेरिवेटिव है। दिस इज कॉल्ड T-ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या नाम है इसका? नाम टर्शरी, कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ, ब्यूटाइल अल्कोहल। क्यों भाई? ये वाला कार्बन टर्शरी कार्बन है। अब IUPAC नेम की अगर बात करूँ मैं तो मुझे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करना होगी। ये वाली कर लूँ लॉन्गेस्ट चेन, दिस वन। अब देखो इसका नाम किधर से नंबरिंग ऊपर नीचे जहाँ से शुरू कर लो तो 3। इसका नाम क्या होगा? 2-मिथाइल। भी देखो 2 नंबर पे ये वाला मिथाइल है ना, 2-मिथाइल 2-प्रोपानोल, ये इसका IUPAC नेम होगा। जबकि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम होगा। इनका थोड़ा सा अल्कोहल्स में आमतौर पे कॉमन नेम काफ़ी चलते हैं, इसलिए आप इनको ज़रा कीनली देख लीजिएगा। होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।